दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी। शादी वाले दिन भी काम। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। रचना गुरुग्राम की एक एमएनसी में सीनियर पोस्ट पर काम करती थी। उसके परिवार में उसके पापा योगेश जी और मम्मी गीता थी। एक दिन वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। गीता जी बोले, रचना टिफिन पैक कर दिया है, ले जाना। रचना बोला, ओके मम्मी, बाय बाय। गीता जी बोले, अरे रुक, तो नाश्ता भी नहीं किया तूने? रचना बोला, नहीं मम्मी, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है। रचना ऑफिस चली जाती है। इधर गीता जी काम ख़त्म करके अपनी एक सहेली को फ़ोन करती है। गीता जी बोला, रमा, तूने एक लड़के के बारे में बताया था, बात चला ना? मुझे अब जल्द से जल्द रचना की शादी करनी है। रमा बोला, लेकिन तू तो कह रही थी कि रचना शादी के लिए अभी तैयार नहीं है। गीता बोला, अरे आजकल के बच्चे तो बस काम में ही लगे रहते हैं, हमें ही सोचना पड़ेगा, इनके पास तो फुर्सत ही नहीं है। रमा बोला, ठीक है, मैं लड़के वालों से बात करके बताती हूँ। अगले दिन रमा गीता को लड़के के बारे में सारी बात बता देती है और उसका बायोडाटा और फोटो भी भेज देती है। शाम को योगेश जी जब घर आते हैं तो गीता जी उन्हें सारी बात बताकर लड़के की फ़ोटो दिखा देती है। कुछ ही देर में रचना भी आ जाती है। दोनों उससे शादी की बात करते हैं। पहले तो वह मना कर देती है, लेकिन बहुत समझाने के बाद वह लड़के से मिलने को तैयार हो जाती है। 2 दिन बाद एक रेस्टोरेंट में दोनों मिलने पहुंच जाते हैं। सचिन और रचना दोनों मिलते हैं और काफ़ी देर तक बात करते रहते हैं। रचना बोला, देखो सचिन, मैं एक सीनियर पोस्ट पर हूँ। एक तो मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, दूसरे में घर का काम नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता है। सचिन बोला, मैं समझता हूँ रचना, हम मेड लगा लेंगे। रही बात नौकरी की, तो मुझे और मेरे घर वालों को तुम्हारी नौकरी करने पर कोई एतराज़ नहीं है। दोनों की सहमति होने पर दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने पहुंच जाते हैं। योगेश जी बोले, भाई साहब, बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है, अब आप भी बता दीजिए। राजेश जी बोले, भाई जब बच्चे मान गए तो भला हमें क्या एतराज़ है, आप अच्छा सा मुहूर्त निकलवा दीजिए। 4 महीने बाद शादी तय हो जाती है। इधर रचना की कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जिसकी जिम्मेदारी रचना को सौंप दी जाती है। एक दिन रचना ऑफिस से घर आती है। गीता जी बोले, बेटी, अब शादी में केवल 20 दिन बचे हैं, तू अब ऑफिस से छुट्टी ले ले। रचना बोला, माँ, मैं तो केवल शादी में 2 दिन की छुट्टी ले पाऊँगी। इस समय मेरा बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर यह काम सही से हो गया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। योगेश जी बोले, लेकिन बेटा, शादी की रस्में तो 7 दिन पहले शुरू हो जाएगी। रचना बोला, पापा, मैं इसीलिए शादी से इनकार कर रही थी। मेरे करियर का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप लोगों की बात मानकर मैंने शादी को हाँ कर दी, लेकिन मैं अपने करियर से ध्यान नहीं हटा सकती। गीता जी ने अपनी सहेली रमा के साथ मिलकर सारी शॉपिंग कर ली। इधर योगेश जी ने भी शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। शादी से एक दिन पहले ही हल्दी मेहंदी की रस्में की गई। रचना बोला, मम्मी, मेरे केवल एक हाथ में ही मेहंदी लगाना, मुझे फ़ोन भी करने हैं। मेहंदी और हल्दी के बीच में भी रचना फ़ोन पर ऑफिस में काम समझा रही थी। गीता जी बोले, अरे अब बस कर, इतना क्या काम की शादी की रस्में भी ढंग से नहीं कर रही है। अगले दिन शादी का समय आया। बारात आ चुकी थी। रंजन और रचना दोनों जयमाला पहने स्टेज पर बैठे थे। तभी रचना की एक सहेली रचना के पास आई। रचना का मोबाइल उसके हाथ में था। रचना फ़ोन पर बात करने लगी। रचना बोला, क्या सर्वर डाउन हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही हमें टेस्ट किया था। रचना ने
जल्दी से फ़ोन काटा और रंजन से बोली, रंजन मुझे जाना पड़ेगा, मेरी कंपनी में सर्वर डाउन हो गया है। रंजन बोला, क्या कह रही हो रचना, क्या मैं यहाँ स्टेज पर अकेला बैठा रहूँगा? कम से कम काम आज के दिन तो तुम्हें समय निकलना चाहिए। तभी उसकी सहेली ने रचना के कान में कुछ कहा। रचना बोला, अच्छा रंजन, लेकिन मुझे काम तो करना पड़ेगा, मैं यही बैठकर अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर हम फेरों के लिए चलेंगे। रंजन बोला, ठीक है, अगर इतना ही ज़रूरी है तो मैं तैयार हूँ। रचना फ़ोन पर कुछ ज़रूरी बात करती है। इधर योगेश जी, गीता जी और रचना के सास ससुर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। योगेश जी बोले, रंजन बेटा क्या बात है, अचानक क्या हुआ? रंजन बोला, कुछ नहीं पापा जी, रचना को कुछ ज़रूरी काम है। गीता जी बोले, अरे बेटी ये क्या कह रही है, आज तो कम से कम काम मत कर। तभी रचना की सहेली उसके ऑफिस के 2 और लोगों के साथ वहाँ आ जाती है। रचना बोला, बस माँ 1 घंटे का समय दे दो। रचना वहीं स्टेज पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगती है। बाकी दोनों लोग नीचे कुर्सी पर बैठे काम कर रहे थे। बीच बीच में रचना उनका काम देख रही थी। इसी तरह करीब 3 घंटे बीत जाते हैं। पंडित जी कहते हैं, योगेश जी विवाह का मुहूर्त निकलना जा रहा है, वर वधू को भेजिए। योगेश जी कहते हैं, रचना अब चल, बहुत परेशान है सब। रचना बोला, बस पापा कुछ देर और। राजेश जी बोले, समधी जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी शादी करना ही नहीं चाह रही है? इस तरह हमारी बेइज्जती करने का क्या मतलब है? हम अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। रचना बोला, माफ़ कीजिए अंकल जी, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि मेरे लिए मेरा काम ज़रूरी है। राजेश जी बोले, चल बेटा हम चलते हैं, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता। योगेश जी बोले, नहीं समधी जी ऐसा मत कीजिए। रंजन बोला, पापा मैं तो रचना से ही शादी करूँगा। जो लड़की काम के लिए अपनी शादी की परवाह नहीं कर रही, वह कभी भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेगी। राजेश जी चुप हो जाते हैं। कुछ ही देर में सर्वर काम करने लगता है। उसके ऑफिस के लोग वापस चले जाते हैं। रचना बोला, अंकल जी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अगर आज मैं ये सब नहीं करती तो मेरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, शायद कंपनी बंद हो जाती। उस कंपनी में करीब 300 लोग काम करते हैं, उनका क्या होता? मेरी शादी भले ही टूट जाए, लेकिन मैं उन लोगों की नौकरी जाने नहीं देख सकती। राजेश जी बोले, बेटी मुझे ये सब पता नहीं था, तेरे जैसी बहू पाकर हम धन्य हो गए। और हाँ, मुझे अंकल नहीं पापा कहना सीख ले। यह सुन सब लोग हंसने लगे। रचना उन्हें देखकर शर्मा गई। दोस्तों कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।